हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आदर्श और आप मिलकर करेंगे अभ्यास, तभी तो होगा डॉक्टर बनना आसान। तो इसी पहल को शुरू करते हुए हम आज के अपने नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस को। ये टॉपिक क्वेश्चंस के बेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस की बात करें, सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेट्स। अब हम क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं हमेशा यहाँ पर मेल और फीमेल की। सो मेल और फीमेल की हम बात करें यहाँ पर, सो मेल और फीमेल। तो मेल में गैमेट कौन सा होता है? मेल में गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल में गैमेट कौन सा होता है? ओवम होता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहीं पर ओवम के जनरेशन को क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। अब हम डिटेल में एक सेक्शन को लेते हैं, अभी अपन मेल के गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले वहां चलते हैं जहां ये प्रोसेस शुरू होती है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन अ प्लेस कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो द मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये कहां पर होने वाली है? ट्यूब्यूल में होने वाली है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसे कहते हैं। इट अकर्स इन दिस। ठीक है, तो अभी हम जो है बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चल रहे हैं। सो टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ ट्यूब्यूल। हमने ट्यूब्यूल को कट किया है और कट करने के बाद हम इसके कट सेक्शन को जो है वो देख रहे हैं। तो इसके कट सेक्शन की हम बात करें तो कट सेक्शन में हमको कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइप्स की सेल्स जो है वो अरेंज्ड मिलती है। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो मेरे को यहाँ पर दो तरीके की सेल्स जो है अरेंज मिल रही है। एक आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की, और एक ये पिंक कलर की वर्टिकल। ठीक है, तो हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें इस सेल के बारे में, so the two types of cells are, this cell is called as germ cell or it is called as spermatogonium cell, spermatogonium cell, and this second one cell is called as Sertoli cell, or it is called as nurse cell, or it is called as sustentacular cell। इन तीन नामों से हम जानते हैं यहाँ पर। तो नाम अपने को पता होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में अपने को इनके जर्म सेल या सर्टोली सेल ना दिख करके इनके अदर नेम्स अपने क्वेश्चन को आ जाता है। सो यस, जर्म सेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम एंड द सर्टोली सेल इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल एंड द सस्टेंटाकुलर सेल। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, सो यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो है, वो ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला। अब कैसे होने वाला है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको सेल दिख रही है जर्म सेल, हम इस जर्म सेल के बारे में थोड़ा समझेंगे। सो द जर्म सेल कैसी होती है? सबसे पहले आपको देखने में कैसी लग रही है? तो जर्म सेल देखने में हमको क्यूबॉइड होती है। तो ये किस तरीके की होती है? हमारी ये क्यूबॉइड सेल होती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ, हमारी ये क्यूबॉइड सेल होती है। इसके बाद में ये जो जर्म सेल होती है, इसका सेल नेचर कैसा होता है? सो इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब बात ध्यान से सुनेंगे, हमारा जो गैमेट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, हमको पता है। सो क्योंकि जो हमारा गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, वो हैप्लॉइड होता है, और जो हमारा जर्म सेल है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। तो हमको अगर हैप्लॉइड बॉडी बनानी है फ्रॉम द डिप्लॉयड, तो हमको यहाँ पर किस टाइप के डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी? सो यस, देयर विल बी मियोसिस, यहाँ पर होगा मियोसिस। सो जर्म सेल ही वो हमारी मेन सेल है जो कि क्या करती है? इस डिप्लॉयड सेल को विद द हेल्प ऑफ मियोसिस जो है किसमें कन्वर्ट करती है? एक हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट करती है, एंड दैट हैप्लॉइड सेल इज आवर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सो यस, व्हिच मेन सेल इज फॉर्मिंग द स्पर्म? द जर्म सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन of its body to the sperm. So germ cell diploid होती है, वो haploid में convert होकर किसमें formation करती है? इसको sperm में formation करती है। Through which division it is important that germ cell with the help of meiosis convert itself into the spermatozoa. Okay, so दिस इज जर्म सेल। उसके बाद आता है हमारा सर्टोली सेल, नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। इसके बारे में क्या है? सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल वो है जो कि क्या करती है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू
ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, पोषण प्रोवाइड करती है टू द जर्म सेल। अब देखेंगे, अब ये जो सेल होती है ना, ये सेल क्या करती है, अब ये सेल हमारे जर्म सेल को सपोर्ट करती है, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि सर्टोली सेल अगर नहीं होगी तो जर्म सेल जो है वो डिवाइड करके स्पर्म सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये उसको सपोर्ट करती है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डिवीजन में हेल्प करती है। सो जर्म सेल विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्म में होता है। सो हाउ इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल को कंटिन्यूअसली नरिशमेंट देती रहती है। प्लस देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स जो कि हेल्प करता है जर्म सेल को इस कन्वर्जन में। सो व्हाट आर दिस, द फर्स्ट वन अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली हमारी चीज है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी हम इसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको एबीपी मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बारे में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम नाम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सेकेंड वन इज हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन, एंड द थर्ड वन इज एंटीमुलेरियन फैक्टर। तो ये तीन चीजें जो है वो सर्टोली सेल सिक्रीट करता है विच हेल्प्स द जर्म सेल इनटू द कन्वर्जन। ठीक है, हम अब समझते हैं, थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसी है कि जो हमारे स्पर्म का मेन जो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन है, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, हमारी जर्म सेल जो है उसका फॉर्मेशन करती है, हमारे सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये जो सेल का फॉर्मेशन हो रही है, जर्म सेल विद द हेल्प ऑफ मियोसिस कन्वर्ट होती है हमारे स्पर्म सेल में, स्पर्मेटिड में एक्चुअली कन्वर्ट हो, हम स्पर्म सेल नहीं कहते बिकॉज स्पर्म इज अ मैच्योर। Germ cell converted into the spermatid. Spermatid is then converted into the spermatozoa with the help of Sertoli cell. Okay, so germ cell जो है वो फॉर्मेशन कर रही है। अब germ cell क्या करती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मेन ABP के बारे में समझने जा रहे हैं। So what is ABP here? Okay, देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो हमारी सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल यहाँ से एक फैक्टर निकालती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ध्यान समझते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन इज अदर नेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो मेल का जो हमारा प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यहां पर हम आते हैं इस सेल के लिए बारे में बात करते हैं। इस सेल के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस सेल इज कॉल्ड एज लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज interstitial cell, also it is called as interstitial cell। लीडिंग सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए ये लीडिंग सेल क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, LH हार्मोन जो है वो कहां से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन जो लीडिंग सेल है वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लीडिंग सेल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमारा सेक्स हार्मोन है, राइट। क्या सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, सेक्स हार्मोन के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि वो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। यहां हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहां पर हम इसके गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। अब देखिए, अब गैमेट फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, पर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कहां हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हो रहा है। सो व्हाट इज नीडेड, क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन का काम यहां नहीं है, वो इस टेस्टोस्टेरोन का काम कहां है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। तो ये सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल एक एबीपी फैक्टर मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालता है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन सिंपली, ये प्रोटीन यहां से निकल के आती है, और यहां से निकल के आती है और टेस्टोस्टेरोन को पकड़ती है, और टेस्टोस्टेरोन को पकड़ करके कहां ले जाती है, अंदर जो है वो ले जाती है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम बाहर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का काम कहां है, इसके ल्यूमेन के अंदर है, सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर है। यहां पर इसको जर्म सेल और सर्टोली सेल के पास जाना है। सो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ कर ले जाने का काम किसका होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को बांधने वाली, पकड़ने वाली प्रोटीन कहां से पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि बाहर से क्रिएट हो रहा है तो बाहर से पकड़ के ले जाके वो अंदर छोड़ देगी। सो दिस इज एबीपी, फंक्शन ऑफ एबीपी। ओके, हम देख रहे हैं यहाँ पर इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन तब हमें हेल्प करता है जब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर अ टेम्परेरी पीरियड हमको उसको रोकना होता है, तब इनहिबिन हमें हेल्प करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी इसके ट्यूब्यूल को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन को देखा है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं किस तरीके से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की सेल हमें देखने को मिल रही है। तो वन इज कॉल्ड एज जर्म सेल और इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। ये देखने में कैसी होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है, तो क्यूबॉइड सेल होती है। यहाँ पर हम बात करें तो किस क्या नेचर होता है इसका, तो डिप्लॉइड नेचर होता है। बट क्योंकि हमको गैमेट बनाना है हैप्लॉइड, सो विद द हेल्प ऑफ मायोसिस हम मायोसिस करके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम सर्टोली सेल के बारे में, तो सर्टोली सेल्स आर अ टाइप ऑफ कोलमनार सेल्स। ये क्या होती है, नर्व सेल कहते हैं इसको, और हम क्या कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल कहते हैं। क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो फॉर्मेशन कर सके गैमेट का। इसके पास जो तीन चीजें होती है वो क्या क्या, पहला एबीपी। एबीपी क्या करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है, जरूरत अंदर होती है तो पकड़ के ले जाता है अंदर और गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड, इनिबिन क्या करता है, इनिबिन हेल्प करता है जब हमें टेम्परेरी स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकना होता है। प्लस एएमएफ फैक्टर्स क्या होते हैं, एएमएफ फैक्टर्स वो होते हैं जो कि मेल गैमेटोजेनेसिस और जो मेल बॉडी फॉर्मेशंस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे, किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमने देख लिया कि जगह कौन सी चल रही है, तो जगह चल रही है हमारी कौन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल चल रही है। अब हम उसके अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जर्म सेल से एक कंप्लीट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके लेवल की हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर कुछ डिविजन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी सेल होती है, सबसे पहली सेल होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहली सेल हम कौन सी लेंगे, ऑब्वियसली द जर्म सेल। जर्म सेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। तो हमारी सबसे पहली स्पर्मेटोगोनियम सेल है जो कि क्या करेगी, स्पर्म को फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ओके, सो हियर इज स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, देखो यहाँ पर डिवीजन की हम मेन डिवीजन देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस डिविजन्स की बात करें तो कितने डिवीजन लगने वाले हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स 1 माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस कितने लगने वाले हैं, 2 मियोसिस। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 माइटोसिस लगेगा और 2 मियोसिस लग करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो किस सीरीज में होता है, पहले माइटोसिस होता है और बाद में क्या होता है, मियोसिस होता है। चलिए हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनियम। जब स्पर्मेटोगोनियम जो है वो पहला अपना माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस हमारा सेल नंबर क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो माइटोसिस करेगा तो यहाँ पर ऐसे दो तरीके की सेल का फॉर्मेशन होगा, दिस 2n एंड दिस 2n। सेल नंबर क्या होगा, सेम होगा। ये क्यों होता है, ये होता है टू इंक्रीज द नंबर। यहाँ पर ये किस लिए किया जाता है, माइटोसिस कौन क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द सेल नंबर। तो यहाँ पर अपना माइटोसिस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सेल जो नंबर है, सेल नंबर बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद ये माइटोसिस से जिस नई सेल का फॉर्मेशन होता है, दिस न्यू सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये फॉर्मेशन हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस करके किसका फॉर्मेशन करने वाला है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। हो गया एक माइटोसिस। अब हमारे पास अकाउंट में क्या बचा, मियोसिस बचा है। अब हमारे पास 2 मियोसिस हमको करने हैं। अब हम चलते हैं मियोसिस की ओर। अब हम मियोसिस की ओर चलते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक सेल को ले लेते हैं बिकॉज वो सिंगल डिविजन में जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें मियोसिस की बात करें तो अब ये मियोसिस में जाएंगी। तो मियोसिस में कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। जो साइज होता है वो डिप्लॉइड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और दोनों बॉडीज कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर क्या है, 2 हैप्लॉइड बॉडीज इससे बनी है और 2 हैप्लॉइड बॉडीज जो है वो इससे बनेंगी। तो 2 हैप्लॉइड बॉडीज जो है वो इस तरीके से 2 हैप्लॉइड बॉडीज है वो जो बन जाए, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड बॉडीज हमारी बनी है ये क्या कहलाएंगी, अगर हम सिंगल सेल की लेके चलते हैं तो सिंगल सेल को लेके चलते हैं ताकि नंबर्स फिक्स रहें, ओके। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने किया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब जो हैप्लॉइड बॉडी बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी और ये हमारा कौन सा हो गया है, फर्स्ट मियोसिस जो है वो हुआ है, फर्स्ट मियोसिस हुआ है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कन्वर्जन किसका हो गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, अभी हमारा एक ही मियोसिस हुआ है। अब इस एक मियोसिस के बाद हमको सेकंड मियोसिस करना है, तो अगेन जो है इसका मियोसिस होगा, इन सेल्स का मियोसिस होगा और इन सेल के मियोसिस से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो 2 और 2 टोटल जो है 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या बनाने वाली है, अब जो हमारी बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे,
स्पर्मेटिड बोलेंगे। अगेन मियोसिस है, सेल नंबर जो है वो कंजर्व रहेगा हैप्लॉइड में ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। अब देखते हैं ध्यान से, थोड़ा इसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखिए स्पर्मेटोगोनियम, सबसे पहले जो हमारे पास सेल थी वो कौन सी थी, जर्म सेल थी, स्पर्मेटोगोनियम थी। इस स्पर्मेटोगोनियम से बना कौन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, कैसे, माइटोसिस से। फिर इसके बाद क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस करता है तो फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अगेन मियोसिस से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर डिवीजन टोटल कितने लगे, 3 टाइप्स के डिवीजन लगे, 3 डिवीजन लगे, वन इज माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज मियोसिस, 1 माइटोसिस 2 मियोसिस, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज अपने को क्या समझना है, वो ये देखना है सेल नंबर, इनका सेल नंबर कितना है। तो देखो यहां पर जो 2 बॉडीज होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और 2 बॉडीज कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। तो पहली 2 बॉडीज स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है उनका सेल नंबर डिप्लॉयड होता है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड का जो सेल बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। अभी कंप्लीट स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि अभी जर्म सेल ने बनाया है। अभी स्टिल जो है किसका काम पेंडिंग है, अभी सर्टोली सेल का काम पेंडिंग है। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड किसके पास जाता है, सर्टोली सेल में जाता है, और सर्टोली सेल के अंदर इसका जो हेड है वो एम्बेड हो जाता है। सो इट वेंट्स टू सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल के पास जब जाएगा, सो थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ये सारे के सारे जो स्पर्मेटिड हैं, ये जो स्पर्मेटिड है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में, टैक्टाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, क्या बताया मैंने प्रोसेस, जो स्पर्मेटिड है ये जाता है सर्टोली सेल के अंदर, और सर्टोली सेल्स के अंदर इनका हेड इम्बेड होता है, ये मैच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन किसका होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है वो किसके प्रोसेस से होता है, स्पर्मियोजेनेसिस से होता है। और ये होती कहाँ है प्रोसेस, सर्टोली सेल में होती है। ये बात अपने को खास ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनियम था, कैसा था, डिप्लॉयड था। हमको डिवीजन कितने करने हैं, 2 टाइप्स के, माइटोसिस और मियोसिस, 1 माइटोसिस 2 मियोसिस। पहले हम करेंगे माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करेगा, 2n से 2n बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस हो गया। अब मियोसिस होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो स्पर्मेटिड बना है वो कैसा है, अभी इमेच्योर है। इस इमेच्योर को मैच्योर कौन करेगा, सर्टोली सेल, विद द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या किसमें फॉर्मेशन कर देगा, स्पर्म में फॉर्मेशन कर देगा। अब जैसा मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहाँ पर सेल काउंट बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा ऐसा जाता है, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात करें तो ये हो गया हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखिए कितने स्पर्म बन रहे हैं, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ये चीजें लिखते हुए चलेंगे। तो हम ये जो देख रहे हैं क्या है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनने वाले हैं, 4 स्पर्म जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 2 स्पर्म। कितने स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म मिलेंगे, दिख रहे हैं सबको। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एट द एंड 4 स्पर्म बन रहे हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सिर्फ कितने स्पर्म बन रहे हैं, 2 स्पर्म बन रहे हैं। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बनेंगे। हाँ, जब स्पर्मेटोगोनियम की बात हो जाएगी तो तब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम क्योंकि माइटोसिस करके कितने सेल्स, कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो 2 प्राइमरी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनने वाले हैं, 4, और 2 से कितने बन जाएंगे, 2 से सिमिलरली जो डिवीजन यहाँ चल रहा है वही सेम डिवीजन यहाँ चलेगा, तो जितने इधर बने हैं उतने ही सेम अमाउंट में इधर बन जाएगा। सो ये अपने को बात जो है कंटिन्यूअसली ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सेल नंबर अपने को पता होने चाहिए। अब साथ में इसके बारे में हम बात करें तो यस, यू आर नोइंग इट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अकरिंग इन सर्टोली सेल। अब यहाँ पर जैसे हमको कुछ जो अदर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सेल के नंबर में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर सिंपली आपसे पूछ लेता है कि स्पर्मेटोगोनियम का सेल काउंट कितना होता है, सो यस इट इज डिप्लॉयड। प्राइमरी का कितना होता है, डिप्लॉयड।
सेकेंडरी का कितना हो जाता है हैप्लॉइड, और स्पर्मेटिड का कितना हो जाता है हैप्लॉइड। तो आपको पता होना चाहिए एट एनी इंस्टेंस किसी भी सेल का काउंट क्या होता है। तो हमारी जो पहली जो दो बॉडीज होती हैं, पहली दो बॉडीज कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती है, बिकॉज पहली दो बॉडीज जो है, पहला तो वो डिप्लॉइड जर्म सेल है, वो डिप्लॉइड ही रहता है। जो सेकंड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, माइटोसिस, इसीलिए वो क्या होता है, डिप्लॉइड ही होता है। उसके बाद की जो बॉडीज होती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती है। तो एक बार हम थोड़ा याद करने के लिए कुछ देखते हैं, सिंपली हमको किस तरीके से याद करना है। देखिए सिंपल सी सीरीज है। सीरीज क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम कैसा है, डिप्लॉइड इन नेचर है। स्पर्मेटोगोनियम का क्या होगा यहाँ पर, माइटोसिस होगा, क्योंकि हमको पता है एक माइटोसिस दो मियोसिस करना है। माइटोसिस करके किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये कैसा रहेगा, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो अभी भी कैसा रहेगा, ये डिप्लॉइड रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, अब मियोसिस होगा। मियोसिस होकर के प्राइमरी से क्या बनेगा, हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। मियोसिस हुआ है तो 2n से क्या बनेगा, n बनेगा, हैप्लॉइड रहेगा। फिर अगेन पहला मियोसिस हो गया, अगेन फिर से क्या होगा, मियोसिस होगा, तो सेकेंडरी से अब क्या बनेगा, हमारा स्पर्मेटिड बनेगा, और ये स्पर्मेटिड भी अगेन क्या रहने वाला है, हैप्लॉइड रहने वाला है। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट होने के लिए मैच्योर स्पर्म में किसके पास जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा। सर्टोली सेल में कौन सी प्रोसेस होगी, स्पर्मियोजेनेसिस होगी। स्पर्मियोजेनेसिस होगी, और स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बन जाएगा, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है फाइनली इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सो इस ल्यूमेन से बाहर आने के लिए, अच्छा इस स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ है, इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो स्पर्म है वो अभी भी ट्यूब के अंदर है, हमको इसे बाहर निकालना है। सो द प्रोसेस ऑफ taking out this sperm from the lumen of seminiferous tubule is called as spermiation. Very 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 important word, spermiation. Spermiation क्या प्रोसेस है, spermiation is the process in which the sperms are taken out from the lumen of seminiferous tubule, or the movement of sperm from the or out of the lumen of seminiferous tubule is called as spermiation. तो यहां पर हम लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म आउट ऑफ seminiferous tubule is called as spermiation. Okay, ठीक है, so this is all about